Hello students, welcome in the 10th class physics beta. In previous video we discussed about the some term used in spherical mirrors. Students, we are discussing here mirrors. Mirrors was the reflection phenomena बेटा, वो मैंने आपको बताया, कुछ टर्म मैंने बताई, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेटा ये क्या होता है आपका, दिस इज़ पोल, दिस इज़ प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज़ द सेंटर। ओके बेटा, सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक क्या होता है बेटा, अपर्चर होता है। और ये जो लाइन होती है जो सेंटर से और पोल से जाती हुई डॉटेड लाइन में दिखाई हुई है बेटा, ये आपकी क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो बेटा जनरली अगर यहाँ से बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देखो बेटा यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या भाई फोकल लेंथ है, ये क्या आपकी बेटा रेडियस है। क्या आपको लगता नहीं कि रेडियस इज़ द डबल ऑफ फोकल लेंथ? तो बेटा रेडियस यहाँ से अगर रिलेशन की बात पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बेटा, वो फोकल लेंथ की क्या होती है बेटा, 2 टाइम होती है। या आप ये कह सकते हैं बेटा फोकल लेंथ क्या होती है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। तो फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। बेटा ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, जो आप सबसे पहले बात करेंगे हम कि कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को रूल्स नोट करते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये रूल्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो बेटा लेट टेक द फर्स्ट रूल। तो बेटा फर्स्ट रूल क्या कहता है, लिख लेते हैं साथ साथ में। A ray parallel to the principal axis, a ray parallel to principal axis, a ray parallel to principal axis, a ray parallel to principal axis after reflection will pass, after reflection will pass through the principal focus, through the principal focus। बेटा बिल्कुल इजी पॉइंट है, देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे आती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस, क्या लिखा उसने बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो रिफ्लेक्ट होके भाई कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी बेटा, इट विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। लीजिए डायग्राम में शो करते हैं भाई, ये आपका जैसे मान लीजिए बेटा कौन सा मिरर है, लेट मी टेल मी बेटा, ये कौन सा मिरर है बेटा, दिस इज योर कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा, कनकेव मिरर। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर बेटा 2F, सॉरी ये मान लेते हैं F फोकस है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने बेटा, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे है बेटा किसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। अगर लीजिए भाई ये कोई रे आपकी, ओके, तो ये जो रे आपकी, ये जो रे है ये किसके पैरेलल है बेटा, दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी डॉटेड लाइन वाली क्या भाई, प्रिंसिपल एक्सिस तो है, तो ये ऊपर वाली रे इस रे के क्या भाई पैरेलल है। तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करेगी बेटा, फोकस से पास करेगी। नोट कर लीजिए भाई पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट रूल ये रहेगा आपका, अगर कोई भी रे, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। इफ़ इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये वाली रे क्या बेटा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, तो इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल लाइन है। तो अगर ये रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करेगी भाई, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा बेटा ये तो था आपका क्या, ये आपका कनकेव मिरर था। अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता तो उस केस में क्या करते आप, इफ़ इट वाज कन्वेक्स मिरर तो क्या होता भाई, लीजिए ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर की आइडेंटिफिकेशन क्या भाई, अंदर से क्या हो जाएगा बेटा, पेंट हो जाएगा। और ये भाई प्रिंसिपल बिल्कुल डॉटेड लाइन में सेंटर से पास करेगी। ये आपका भाई क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा इसका, बेटा देखिए बिल्कुल सिंपल पॉइंट बात करते हैं। इसका जो बेटा सेंटर है ना इस तरफ आएगा और फोकस भी इस तरफ आएगा बेटा, ठीक, क्योंकि अगर इसको ऐसे डॉटेड करें तो फिर इस तरह बनता है ना। तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लीजिए ये रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी बताना, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटा, टकरा के है ना ये उधर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बट आपको ये अपीयर्स टू डाइवर्स, एक्चुअल में रेज तो ऐसे चली जाएगी टकरा के, बट यू अपीयर्स टू कम द रे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो डॉटेड लाइन में दिखाना बेटा, ठीक है। तो आपको हो गया बेटा इस केस में, इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर बी, एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू मीट। देखो इस केस में एक्चुअल में मीट नहीं किया बेटा, अपीयर्स टू मीट एट फोकस। देखो बेटा रे यहाँ पे आती है प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर उधर चले गई, बट इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा दिस वाज द रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल अपीयर और कम टू अपीयर फ्रॉम द इट विल मीट एट प्रिंसिपल फोकस और अपीयर टू मीट। तो फर्स्ट पॉइंट ये था बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड रूल क्या कहता है आपका, ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर और रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब बेटा क्या है, ए रे पैरेलल टू, ए रे ये लिख सकते हो आप बल्कि, a ray passing through principal focus, a ray passing through principal focus will become parallel to principal axis after reflection। क्या पॉइंट है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या पॉइंट बोला उसने, ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे हो जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फर्स्ट केस का रिवर्स हो गया बेटा। फर्स्ट केस में क्या था, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से पास करके रिफ्लेक्ट करती है बेटा कि कैसे हो जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी बेटा। तो देखिए ये सेकंड रूल है आपका, दिस इज योर कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर, सॉरी ये आपका सेंटर है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। तो उसने क्या बोला बेटा, अगर कोई रे किससे पास करती है बेटा, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। तो लीजिए भाई कोई रे है प्रिंसिपल फोकस से पास करती है और भाई रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी बेटा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। तो किसके पैरेलल हो जाएगी बेटा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बेटा। तो एनी रे विच पासिस थ्रू द फोकस इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर था। सिमिलरली अगर आप कन्वेक्स मिरर में दिखाते हो, ये आपका कन्वेक्स मिरर है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है बेटा, ठीक है। तो अगर कोई रे बिल्कुल सिंपल आती है, डायरेक्ट आती है, तो टकरा के कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी बेटा, ठीक है। तो डॉट लाइन में निकालिए। तो कोई रे अगर फोकस से पास करती है तो क्या हो जाएगा भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा, ये पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों केस एक दूसरे के क्या आ जाएंगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड केस एक दूसरे के रिवर्स हो गए बेटा। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वह फोकस से पास करेगी, और अगर फोकस से पास करके रिफ्लेक्ट करती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है बेटा। इट वाज द रूल नंबर सेकंड बेटा। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, उसको भी लिख लेते हैं बेटा। रूल नंबर थर्ड कहता है बेटा आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कोई भी रे अगर सेंटर से पास करती है बेटा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा बेटा, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ए रे passing through a ray passing through center of curvature, a ray passing through center of curvature will reflected back along same path after reflection रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पाथ से क्या कर जाएगी भाई, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो सेंटर से अगर पास करती है बेटा तो उसी के अलोंग हो जाएगी जिस रास्ते से वो आती है। तो लीजिए, दिस इज योर कनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका सेंटर है, ठीक है बेटा। तो कहता है क्वेश्चन में क्या बोला सुनिए, रूल में क्या कहा बेटा, अगर कोई रे सेंटर से पास करती है बेटा, ओके, सेंटर से पास करती है तो कहता है कि भाई रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी रास्ते चले जाएगी जिस रास्ते से वो आई है, यानी कि रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, बैक चली जाएगी, सेम पाथ में वापस चली जाएगी। दिस वाज द रूल नंबर नेक्स्ट थर्ड। और लास्ट क्या बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट रूल क्या भाई, ए रे इंसिडेंट obliquely मीन्स बेटा एंगल बनाकर अगर डालते हो, ए रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ एंगल बना के लाइट डालते हो तो क्या होगा बेटा, इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, तो ओब्लिकली ही रिफ्लेक्टेड होगी भाई। क्या बोला उसने बेटा, अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल, ये आपका कनकेव मिरर है लीजिए, और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कोई रे आप ऐसे ओब्लिकली डालते हो, ओब्लिकली मतलब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल पर डालते हो, तो जिस एंगल से डालते हो उसी एंगल से वो क्या कर जाएगी भाई, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दिस इज एंगल आर। तो उंगली एप्लीकली का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस का कुछ एंगल बनाकर लाइट को इंसिडेंट करवाना। तो इट मीन जिस एंगल से आप इंसिडेंट करते हो उसी एंगल से लाइट क्या कर जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट कर जाती है स्टूडेंट। तो दिस वाज द रूल्स फॉर, ठीक है स्टूडेंट्स, विच रिप्रेजेंट द इमेज फाउंड बाई स्फेरिकल मिरर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, इमेज फाउंड बाई कनकेव मिरर, इमेज फाउंड बाई कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करने वाले हैं, एंड देन वी विल डिस्कस देयर यूजेस स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।